मेरे वो फ्रिज था, कूलर था, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे थे जो उनको किसी ने निकाल के किसी तरीके से ले गए। या हम लोग सहायता नहीं, कल से ऐसे ही पड़े हुए। कोई सहायता नहीं मिली हमको। सिर्फ राख, सुलगता हुआ धुआं और हवा में तैरती कुछ लोगों की सिसकियां। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाक नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ ही घंटे पहले हंसता खेलता परिवार रहता था, बस्तियां बसी हुई थी, लोगों का आशियाना था। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है, वो भी सबसे ज्यादा खौफनाक। आग की लपटों ने पलक झपकते ही सैकड़ों परिवारों के आशियानों को उजाड़ दिया और उन्हें खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जिंदगी भर की कमाई, अपनी पाई पाई जोड़कर बनाया गया आशियाना, उनका घर, उसे नहीं बचा पाए। सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया, वो भी पलक झपकते। तबाही इतनी बड़ी थी कि कैमरे के फ्रेम में सब कुछ समेट पाना हमारे लिए कितना मुश्किल था। हम ग्राउंड पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोगों की जिंदगी कैसे स्वाहा हो गई, आग की लपटों ने लोगों को कितना बर्बाद किया। यहाँ पे हमारे यहाँ आग लगी बहुत भयंकर। हम ड्यूटी पे थे, हमारा लड़का साइड पे गया था, मेरा छोटा लड़का लेटा था और मेरे घर में कोई नहीं था, बचाने वाला कोई नहीं था। हमारे कम से कम कुछ नहीं तो 20, 25, 50 लाख की सामान हमारी जल गई है। अस्पताल में वही थे हम, जब हमको पता चला आग लगी है वहाँ से भागते हुए, कुछ नहीं बचा हमारे घर में। अरे थोड़ा सदमे में है, थोड़ा ज्यादा निकल गया, इतना नहीं था निकल, फिर भी जो नुकसान हुआ है 1.5 लाख का। मेरे पीछे आप जो ये सामान का भंडार देख रहे हैं, ये आपके लिए कोई मामूली सामान हो सकता है, लेकिन ये किसी गरीब के सालों के मेहनत के संघर्ष की निशानी है। जब आग लगी तो लपटें इतनी तेज थी और इतना ही नहीं, ये गलियां भी इतनी सकरी थी कि फायर ब्रिगेड को आने में बहुत मुश्किल हो रही थी। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे तैसे अंदर घुसी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच पाती तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, जल के राख हो चुका था। किसी की बेटी की शादी का दहेज जल गया, किसी ने अपने बच्चे की किताब बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया, किसी ने अपने इलाज के लिए पैसे रखे थे वो भी जल गया, तो किसी का पक्का मकान बनाने का एक लौता सपना भी जलकर खाक हो गया क्योंकि नकदी जल गई। आज सब कुछ राख हो गया है, सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है। जरा इनकी जुबानी सुनिए, इनके आंखों के सामने जब सब कुछ जल रहा था वो मंजर कितना भयानक था। 5:30 बजे आग वहाँ से लगी थी उस कोने से, तो इधर की तरफ पूरा बढ़ते चला गया। उसमें कम से कम 15 सिलेंडर दगे हैं, 15 सिलेंडर दगे हैं। हाँ, हम सामने चौराहे पे थे, देख रहे थे, एकदम दग रहा था तो पूरा लोग फेंक रहा था उसी में। और ये फायर ब्रिगेड बहुत बाद में आई है, जब ये आधी 1-2 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड। फोन किए थे, सब फोन किए थे। पूरा हम का बतावा जब फोन मिले कि यहाँ अपन सामान घुस के बचे और ऊपर से पुलिस वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे और सुबह से भी नहीं घुसने दिए हैं। अब जाके आधे घंटा पहले आग के लोग ज्यादा थे तो इसलिए घुसने नहीं दे रहे थे। अच्छा, आप लोग जब बोले कि मेरे बच्चे हैं अंदर, बहन है, बीवियां हैं, तब उन्हें आने दिए। प्रशासन जानवर बल गए और 2-3 लोग मर गए। प्रशासन वही रोक रही थी। अरे आप जब बच्चे हमारे लोग, जब पब्लिक कह रहे साथ में चले, आपको कुछ साथ में आकर ढुड़वाना चाहिए था। आप लोग वहीं से रोक लगा रहे हैं कि वहाँ आप लोग अंदर नहीं थी रेस्क्यू करने के लिए। सब कोई नहीं बहुत देर में आई थी, देर के बाद जब आधी मड़ैया जल गई है तब आई है। जैसे उनके बच्चे वैसे हमारे सबके बच्चे, तो बच्चे हैं तो भैया बचाने तो जाएंगे, भले हम लोग भी जल जाएं, बच्चे हैं तो बचाने तो जाएंगे और घुसने नहीं दे रहे। हम यहाँ तक जब पहुँच गए तब आई है फायर ब्रिगेड। अरे वो भी जब आई पूरा आधा लग चुका। हाँ, आधा आग लग चुका था, काबू नहीं पा पाए थे, आखिरी तक जल रहा था, काबू नहीं पा पाए थे। जब और पूरा एकदम सोहा हो गया था, तब फिर बुलाए हैं। मकान भरने लगा है, जब तब बुलाएंगे तब आए। जब कल आग लगी थी, हाँ, जब ये मकान बढ़ा तब आई है। हाँ, ये पक्के मकान में आग लगी तब आए हुए थे गाड़ी। जब यहाँ तभी ना आए, बाकी यहाँ मड़ैया जल रहे तो कोई नहीं हुआ। यहाँ तक गाय और बकरी बच्चे कुछ नहीं है यहाँ पे। आप लोग जानवर भी पाले थे, ये हाँ, बकरी भी रखे थे, गाय गया सब रखे थे और बच्चे गए हैं।
3 जने उस साइड उस साइड बच्चे 4 बच्चे छोटे छोटे थे। प्रशासन तो कुछ करना चाहिए, प्रशासन यहाँ कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ा था सिर्फ पुलिस के सिवा। यहाँ हर एक चेहरा बेबस नजर आता है, हर एक के आंख में आंसू नजर आता है, सबके आंखों में एक सवाल भी नजर आता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं और कतई नहीं। ऐसी बस्तियां हमेशा बारूद के ढेर पर बनी बैठी हैं, ऐसा लगता है। अगर आपको याद हो तो याद दिला देती हूं कि अभी कुछ ही घंटे पहले 15 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रोहिंग्या इलाके में भी, जो बुद्ध विहार में है, उस झुग्गी में भी तो आग लगी है ना। ऐसी ही भयानक आग वहां भी लगी है। इस हादसे में 2 साल की एक मासूम बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोग का शिकार हो गए हैं। तमाम अखबारों की कटिंग है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम बड़े अखबार, वो बता रहे हैं कि आग कितना भयानक था। लखनऊ में जो हुआ दिल्ली में भी तो वही हुआ ना। तंग गलियां थी, फायर सेफ्टी के जो नियम बनाए गए थे वो नहीं थे, शॉर्ट सर्किट, एक किसी लापरवाही की कीमत हर बार किसी गरीब को ही चुकानी क्यों पड़ती है? सवाल तो यही है, आखिर ये सिस्टम कब तक सोता रहेगा और कितनी बार गरीबों की जान जाती रहेगी? कहते हैं कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता है, अधिकारी लोगों की नींद नहीं टूटती है। अब कितने बड़े हादसे का इंतजार है इन्हें। ये लखनऊ की खबर जो मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, इस खबर में भी 2 बच्चियों की गई हैं, एक 2 साल की और एक 2 महीने की। अब इन्हें कितना भयानक और मंजर देखना है कि इनकी नींद टूटेगी, सवाल तो यही है। ऑपरेशन चलाया ही नहीं गया, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया ही नहीं गया है। प्रशासन 1.5 घंटे बाद यहाँ पे आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कॉल पे कॉल हम लोग करते रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम से कम 2 घंटे बाद लेट आई है। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे बुझाया नहीं जा रहा था। जितने भी मकान बने थे बस उनको बचाया जा रहा था। अच्छा, मकान बचाया जा रहा था। झोपड़पट्टी में कहीं भी ये नहीं था कि आग बुझाई जा रही हो। जब मकान बच गए, जब पूरा जल के एकदम राख हो गया, तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, तब आग काबू पाया। पूरी रात आग बुझाती रही है गाड़ी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो पक्की मकान है दिख रही है? जी जी, बचाया जा रहा था। एक जब ये कई लोग ये बात बोल चुके कि जब ये मकानें जल रही थी उस समय फायर ब्रिगेड यहाँ पे तेजी से पहुंची है। जी नहीं, घर पे यहाँ पे नहीं पहुंची है। अगर पहुंची होगी तो इन लोगों की कॉलोनी में पहुंची है। यहाँ पे जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे कोई नहीं आया है, ना प्रशासन था ना तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, कुछ नहीं था। हमारे पास दूसरा कपड़ा के सिवा कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है भाई। आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा है, कुछ के माने कुछ नहीं बचा है। सब कुछ खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया। यहाँ तक बताया जो पहने हैं तन पे कपड़ा जो पहने हैं भाई यही बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। बर्तन सामने पर है, कुछ नहीं रह गया। एक कटोरी चम्मच तक नहीं रह गया, थाली तक नहीं रह गया। चाची आप बताइए, भाई है खाना कुछ नहीं, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमको खाना बर्बाद कर दिए मोहल्ले में सब लोग मिलके। कहते हैं जो हुआ सो हुआ, तो हादसा तो हो चुका है। नेता और अधिकारी आकर मुआवजे की बात भी कर जा चुके हैं या जाने वाले होंगे। मुआवजे के लिए कागजों पर नाम लिखे जा रहे हैं, किसका कितना नुकसान हुआ ये बात कही जा रही है। लेकिन क्या इस नुकसान की भरपाई कभी कोई सरकारी सिस्टम कर पाता है? असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब रात गहराती है। अब आज की रात इनके लिए कितनी भयानक होगी जरा सोच कर देखिए। आज की रात ये कहाँ जाएंगे? ये सैकड़ों परिवार अब कहाँ सोएंगे? इन छोटे बच्चों को देखिए, आज का खाना इनके लिए कहाँ से बनेगा? सवाल तो यही है। तन पे जो कपड़े पहने हैं इसके अलावा इनके पास कुछ भी तो नहीं बचा है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव के दोनों दावे किए तो जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत कुछ और ही है। आपके 2 जून की रोटी जो देने की बात आप करते हैं वो भी आप समय पर दे पाएं, ये बड़ी बात है। इन छोटे बच्चों के भोजन की व्यवस्था अगर प्रशासन और सरकार कर पाए तो ये बड़ी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मेरा सवाल तो यही है कि आखिर इन तक मदद पहुंच भी पा रही है या सिर्फ कागजों पर मदद दौड़ाई जा रही है? अगर ग्राउंड पर मदद पहुंचेगी भी तो 2-4 दिन ही तो आप इन्हें भोजन देंगे, उसके बाद ये कहां जाएंगे? सवाल तो ये है। इनकी बस्तियां जल गई हैं, इनके आशियाने जल गए हैं। आज तक इन्होंने जितना कमाया था सब खाक हो गया है और लोग कहते हैं जो हुआ सो हुआ। नहीं बचा है लोगों का तो जो है एक बटोई तक नहीं उनकी बची है कि जो निकाल लें पतलिया खाना बना लें। वह स्थित है मलयम का जो कोई अल्लाह बल्ला बचा लेने कोई नहीं बचा पावा भैया। मदद करेगी सरकार, क्या करेगी? हिंदुस्तान पूरा बेच के खा लेते हैं। ये सरकार क्या मदद करेगी? ये हम लोगों से खुद खा ले। कहती है 5 किलो गल्ला दी अपने बाप की, उनकी बाप की है
हम लोगों का खून चूसा हुआ दे रहे हैं, कोई अपने पास से नहीं दे रहे हैं। वो खाली लोग कहते हैं कि सिलेंडर बांट दिया, राशन बांट दिया, अपने पास से नहीं देते। हम लोगों का खून चूसते हैं। अच्छा हाँ। अभी क्या कुछ बात हुई प्रशासन से, क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने आप लोग को? ये जो आगजनी हुई है कुछ नहीं, ये सब तो भैया बहुत आवत है, कत्ता कही सब यही बात। हमारा इतना नुकसान होगा, हमारा इतना यही बात सबसे कही तो का कही हैं? नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कोई बताइए सर ये सब बनावा यार है, कोई 10 रुपया नहीं दे लो, होटल में खा लो, जनता मर रही है। ज्यादातर बताइए अखिलेश के भी क्या नाम, ये सब बिके हैं, ज्यादातर ये बिके हैं, मीडिया वाले ज्यादातर बिके पाओगे। तो प्रशासन कितने देर में पहुंची और फायर ब्रिगेड गाड़ियां? प्रशासन 5 बजे लमसम आग लगी है, लमसम 7 बजे के बाद प्रशासन आई है। जब सब का नाम धमाधम पूरा जल गवा, तब का नाम आगे बुझाने वाली है। सब दो घंटे के बाद तो कोई प्रशासन है? यानी लखनऊ के एकदम बीचों बीच, वो भी रिंग रोड के किनारे ये होते हुए भी, रिंग रोड है बगल से, रिंग रोड गुजर रहा है उधर, साफ साफ विजुअल में दिख पा रहा होगा आप लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन 2 घंटा लेट कर 2 घंटा के बाद आए है। वहाँ जब पूरी मड़िया आधा ज्यादा मड़िया जल गई, तब का नाम है आगे बुझाने वाली गाड़ी है। बिल्डिंग सामने देखो, वहाँ जब बिल्डिंग में जब आगे लगी तब आई है, तब जले आई है गाड़ी ने। हाँ, और बिल्डिंग न जला तो अबो न करती। अच्छा हाँ, ये सिर्फ एक बस्ती की राख नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी की राख है, जो हर बार किसी गरीब के घरों पर ही गिरती है। चुनाव के वक्त जो नेता इन तंग गलियों में हाथ जोड़े वोट मांगते नजर आते हैं, वोट की भीख के लिए इन गलियों में पैदल भी चले जाते हैं, आज इन गलियों में आकर इनके आंसू पोंछने के लिए क्या किसी नेता के पास टाइम है? क्या वो आकर देख पाएगा कि ये कितना भयानक समय ये देख रहे हैं? इन्हें सिर्फ सांत्वना नहीं चाहिए, इन्हें ज़रूरत के समय भोजन चाहिए, छत चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए, ताकि ये फिर से अपना आशियाना बना पाएं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर पाएं, फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। इसलिए सिस्टम को इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इन पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? प्रशासन जो जल्द से जल्द मदद करने की बात कह रहा है, वो कर पाएगा? सवाल तो यही है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जो गूंज है, ये जो सवाल है, वो जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे, उन्हें भी दिखे कि लोग कितना परेशान हैं, लोग कितना ज़्यादा पीड़ित हैं, कितना ज़्यादा त्रस्त हैं। ये तस्वीरें, ये चीख, ये पुकार, ये दर्द उन तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। जब उस मकान में आग लगी है तब जाके फायर ब्रिगेड आई है। जबकि मकान है, आप लोग का आरोप है कि जब जल रही थी तब फायर ब्रिगेड गाड़ी भेजी। आई है, बाकी यहाँ कुछ नहीं आया। जब सब जल के राख हो गई तब। अच्छा अभी आपका भी एक तरह से मानना है कि लापरवाही हुई है यहाँ पे? हाँ, लापरवाही नहीं होती तो अगर थोड़ी बहुत जलती, इस ठेके से 2-4 जल जाती, 4-6 जल जाती। अगर आप मौके से आ जाते, ये पूरी मड़ैया 500-600-800 मड़ैया एकदम से जल जाती। ये चीज सब है। जब ये मकान जले लाग है तब पुलिस वाले आए हैं, वरना पुलिस वाले नहीं आए। कितना फोन किया गवा, पुलिस वाले बाद में यहाँ आए। मैं पहले अगर आ जाती, गाड़ी मंगवा लेती तो हमारी लोगन झोपड़ी बच गई होती, समझो। और ये जब फोन किया है तब पुलिस वाले आए, तब पानी वाली गाड़ी आई है, तब बुझे। आप लोग तुरंत फोन किए थे फायर ब्रिगेड को? नहीं आए? तुरंत फोन किए हम लोग, तुरंत फोन किए हम लोग, समझो। 3 घंटे में जब साला भर गया तब राख हो गया, तब पुलिस वाले आए हैं यहाँ पर। फिर भी अंदर नहीं आवे दी कि जहाँ का सामान तहाँ कोई उठा ले और ये अपना ढूंढ ले। मेरा तो सब कुछ चला गया। हम का करी? का सरकार हमका दे दी है कि यहाँ सरकार मदद करे है कि यहाँ आवे सरकार मदद करे है क्या? जितना मेहमान लोगन गया उतना सब दे है क्या? भरपाई करे है कि यहाँ? ये तो जगह दिलावे, ये तो कम मकान दिलावे, ये तो यहीं रहने के लिए ठिकाना दे। हम कहीं नहीं जाएंगे।